Hello everyone. So this is again unit 2 from employability skills relating to self-management skills. What is self-management? The first question is define the term self-management. यहाँ दिया हुआ है. Let me just use this pen for you. Again इस यूनिट में मैंने फिर से चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट किया है. ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सेल्फ मैनेजमेंट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल. ये भी 1 मार्कर आ सकता है पेपर में. तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, हाउ यू विल डिफाइन इट? सो इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर effectively in different situations. ठीक है. It also includes motivating oneself and working towards achieving the goals. तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप में एबिलिटी है, आप अपने इमोशंस थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो. राइट. हाउ वन कैन मैनेज वन सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन? तो सबसे पहला है पॉजिटिव थिंकिंग. इफ यू आर पॉजिटिव, सो वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी. सेकेंड इज रिजल्ट ओरिएंटेशन. तो आप यू हैव टू ड्रीम बिग एंड उस ड्रीम को अचीव करने के लिए यू हैव टू वर्क, पुट एफर्ट्स ऑल्सो. सेल्फ अवेयरनेस, to that is to be aware of one's personality. तो आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो? बाय पॉजिटिव थिंकिंग, यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड एंड यू शुड हैव सेल्फ अवेयरनेस. नाउ व्हाट इज मोटिवेशन? एक्सप्लेन इट टाइप्स. सो ये तो देखिए मोटिवेशन हो गया आपका, और इसके जो दो टाइप्स है, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड द सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक. राइट. सो मोटिवेशन जो है वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द वर्ड मोटिव, or it means directing behavior towards certain motive or goal. It is the essence of motivation. अब मोटिवेशन बेटा दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि पीपल आर इंटरनली मोटिवेटेड टू डू समथिंग. जब आपके अंदर खुद ही इच्छा हो कि मुझे, हाँ, मेरे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स है और मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है एंड आई हैव टू वर्क हार्ड, और मुझे 95% अबव लेकर ही आना है. तो दैट इज, nobody is telling you, you yourself are motivated internally. So that is called as intrinsic motivation. That is, there is no apparent reward, but one derives enjoyment and satisfaction in doing them. Right. Extrinsic motivation क्या होती है? It is because of external rewards. Right. So जैसे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बेसिस में somebody is telling you, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, then you feel motivated. आपके पेरेंट्स बोलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स होते हैं, they keep you motivated. अब जैसे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, दे मे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा क्यों है? बिकॉज जॉब सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक रिवॉर्ड है जो उनको मोटिवेट करता है. अगर जॉब सिक्योर नहीं है किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है. सो मोटिवेट कब रहेगा? जब उसको एश्योरेंस होगी कि हाँ, आप 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे कर लो और अगले साल आपको परमानेंट कर देंगे, जॉब सिक्योर है आपकी. सो पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉजिटिव एटीट्यूड, वाई? क्योंकि इट मेक्स अ पर्सन हैप्पियर. Also, if you are positively, you have attitude, so there are chances of success and you can make better decisions also. ठीक है. और कोई भी challenges हो, अगर आप positive हो, तो you can move forward also. It improves your mental physical health. Right. स्टूडेंट्स की लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखते हो कई बार आपने अपना टारगेट बनाया और नहीं अचीव कर पाए, बट अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो यू कैन रियली अचीव सक्सेस. राइट. सो हाउ टू मेंटेन, लिस्ट द वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड. तो आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, या पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके है तो उसको मेंटेन कैसे कर सकते हो? स्टार्ट द डे विद मॉर्निंग रूटीन. स्टेप से पॉजिटिव एफर्मेशन. जैसे आपने वो मूवी देखी ना, 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. सो जस्ट से पॉजिटिव वर्ड्स कि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो नहीं, इट इज़ नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम कि वो आपको बहुत ट्रबल करेगी. है प्रॉब्लम, से आई एम रेडी टू फेस इट. फीड द माइंड विद पॉजिटिविटी.
तो आप मोटिवेटिंग बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे लीडर्स की, ऑथर्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़िए, राइट। वॉच इंस्पायरिंग मूवीज ऑल्सो। देन बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि जो प्रोएक्टिव पर्सन जो होता है डिसाइड्स हाउ वन मस्ट फील रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे बी गोइंग अराउंड और व्हाट द डे मे ब्रिंग। तो वो अपना काम करता ही रहता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। अगर उसने एक बार ठान लिया तो वो कर, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो करके दिखा देता है। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। सो प्रॉब्लम अप्रोच नहीं होना चाहिए कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मुझे कैसे गोल को अचीव करना है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। फेलियर्स हो गए, फेलियर्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट लर्न फ्रॉम द फेलियर्स। थिंक कि कैसे आप बेटर कर सकते थे और कैसे आपको अपना इम्प्रूव करना है। लर्न टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। अपने नेगेटिव आप तब हो जाते हो जब आप बहुत ज्यादा वरिड होते हो फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में सोचते हो, मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरा ये रिजल्ट नहीं होता। डोंट थिंक, past has gone, future has not yet come, so what is more important is present। तो अभी प्रेजेंट पे फोकस करो। अभी क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, एफर्ट्स पुट करना। सो जस्ट पुट दैट, डोंट थिंक कि कल क्या होगा। मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स। सो some more techniques to maintain positive outlook in the long run। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे लंबा 6 7 8 आवर्स कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो योगा करें, मेडिटेशन करें। इससे ना मेमोरी भी आपकी स्ट्रांग होती है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प होता है। एंड टेकिंग अ वॉक, प्लेइंग इन द पार्क, फ्रेश एयर लो, हेल्दी डाइट। आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, तो घर का खाना तो किसी को पसंद ही नहीं है। सो इट्स बेटर टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। एक फ्रूट मस्ट यू हैव एवरी डे। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ। डेली रूटीन बनाओ, ठीक है, कि आपको आज होता है ना टू डू लिस्ट, कि आज क्या क्या करना है। तो अगर आप उस लिस्ट में टिक करते जाओगे ना, तो आपको एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा ये टारगेट हो गया है। एडुकेट स्लीप, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई क्या करते हैं कि नहीं हम बिना ब्रेक के 10 आवर्स पढ़ लेंगे, बट जब आपका माइंड स्लो हो जाता है कंटिन्यूसली पढ़ के, उसको रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू ना, जैसे आप मोबाइल आपका जब बैटरी कम हो जाती है चार्ज करते हो, इसी तरह आपकी बॉडी और माइंड रिचार्ज हो, उसके लिए नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। सो गुड नाइट स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स इज इम्पॉर्टेंट। देन हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मैंने नहीं जाना, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं 2 दिन के लिए, बट यू शुड गो, ठीक है। समर वेकेशन पे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाना, उससे फ्रेश हो जाते हो आप, और जब वापस आके पढ़ोगे तो यू विल फील गुड। देन व्हाट इज स्ट्रेस। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये भी आप, आज की जनरेशन बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज करती है। व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, annoyed, होपलेस, ठीक है। बट कुछ, व्हाट आर द वेज टू मैनेज द स्ट्रेस? पॉजिटिव स्टे रहो, स्टे पॉजिटिव। मेंटेन एन अकम्पलिशमेंट शीट, वही टू डू लिस्ट जो मैंने बोला था अभी आपको। कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, ये भी वही है। जब भी आप स्ट्रेस में हो तो बहुत ज़रूरी है, जिससे आप बहुत क्लोज हो, फ्रेंड्स फैमिली, बात करो। डोंट कीप द बर्डन, एवरीथिंग ऑन योर शोल्डर। प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा। एंड वेन एवर यू फील negative thoughts are taking over, take a look at your accomplishment sheet, कितना अचीव कर लिया और कितना रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड रिजल्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल, व्हाट आर द वेज टू बिकम अ रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पर्सन की जो एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट, कि कौन सा उसको क्या गोल अचीव करना है और क्या स्टेप्स लेने हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सो पर्सन इज सेड टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड इन दैट केस। कैसे आप रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हो? अपने गोल्स को क्लियरली सेट करो। फिर सिर्फ गोल सेट करना जरूरी नहीं है, एक्शन प्लान बनाओ, कैसे आपको उन गोल्स की तरफ मूव करना है। यूज द राइट रिसोर्स एंड टूल्स, ठीक है। तो आपने जैसे आपने गोल बना लिया कि आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है,
राइट, कॉम्पिटिटिव। तो अब आपने एक्शन प्लान बना लिया कि हाँ मुझे 1 ईयर ये कोचिंग लेनी है, लेकिन रिसोर्स कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, कौन कौन सा ऑनलाइन मटेरियल यूज करना है, कौन कौन से आपको ये कोचिंग, किस कोचिंग को को ज्वाइन करना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। यूज द राइट रिसोर्स एंड टूल्स। देन कम्युनिकेट विद मेंटर एंड पीयर्स। आपके जो मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे बात करो, सीनियर से बात करो। कैलेंडर बनाओ कैसे आपको रेगुलर इंटरवल्स पे अपना टारगेट अचीव करना है मेहनत करते करते, एंड वर्क हार्ड, दैट इज द बेस्ट थिंग टू अचीव योर गोल। नाउ ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है स्मार्ट, इसके ऊपर तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही है बेटा। गोल सेटिंग, व्हाट इज स्मार्ट गोल्स, व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, ऐसा आता है क्वेश्चन। देखो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्मार्ट में ना एस का मतलब स्पेसिफिक, कि आपके जो गोल्स होने चाहिए वो प्रॉपरली स्टेटेड होने चाहिए इन स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है, प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपने क्या करना है, तो अगर आपको नहीं पता तो यू कैन नॉट इवन अचीव दैट। अगर आप बहुत क्लियर हो कि हाँ मुझे ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करके जो है एग्जाम को क्रैक करना है, तो यूपीएससी स्पेसिफिक है आपका गोल। मेजरेबल, गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको नहीं मेजर कर पा रहे हो तो फिर आप, इट इज डिफिकल्ट टू असेस वेदर वी हैव अचीव देम और नॉट। तो एम फॉर मेजरेबल। देन एक्शन ओरिएंटेड। अब आपने गोल्स तो सेट कर लिए, लेकिन एक्शन भी उनके लिए लेना, एफर्ट्स भी डालना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। देन रियलिस्टिक, गोल्स रियलिस्टिक भी होने चाहिए। अब आप बोलो मुझे चांद को तोड़ के लाना है, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल। ठीक है ना, रियलिस्टिक वो होता है जो वाकई आप अपनी मेहनत करो और उसको अचीव कर पाओ। राइट, नेक्स्ट इज टाइमली, टी फॉर टाइमली। सॉरी बेटा। टाइमली का मतलब होता है कि अगर आपको पेपर आपका है, आपने 1 ईयर की कोचिंग ली तैयारी करने के लिए, और आपकी 1 ईयर तक प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको डेडलाइन सेट करनी है कि मुझे कब तक प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो स्मार्ट, स्मार्ट का मैं दोबारा बता देती हूँ। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए एक्शन ओरिएंटेड, आर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। स्मार्ट गोल्स के ऊपर 2-3 सालों से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी डिजायर क्या है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए सारा, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर। स्टेप्स क्या है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के, कि इज गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन। आपको पता होना चाहिए कि यू शुड हैव अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस। ठीक है, देन मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग। थर्ड स्टेप क्या है, एक्सपेंडिंग वंस प्रैक्टिस टू द एरियाज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सनल फीलिंग। अच्छा, अब ये पर्सनैलिटी के ऊपर भी, पर्सनैलिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसके कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा। नाउ व्हाट इज पर्सनैलिटी, इट्स अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर्स, जो एक पर्सन को डिफरेंट करता है दूसरे से। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये दे आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स। ये आपको डेफिनेशन बेटा लर्न ही करनी है। ठीक है, देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कैसे हो सकता है, बाय इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, करेक्टर, इन्वायरमेंट। तो ये आपको डेफिनेशंस लर्न ही करनी है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन 5 पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। इन 5 डायमेंशंस को बोलते हैं बिग 5 फैक्टर्स और 5 फैक्टर मॉडल, FFM। तो ये है आपका 5 फैक्टर मॉडल। फर्स्ट है ओपननेस। ठीक है, ओपननेस कौन से इंडिविजुअल होते हैं, जो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आप को किसी भी
किसी भी environment में adjust कर लेते हैं, right? So and they feel very happy to meet new people, making friends, etc., visiting new place. इनको open minded बोलते हैं. Then second is consciousness, जो who listen to their conscience, बोलते हैं ना, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरी आत्मा ये नहीं बोल रही. So जो वो लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत अपनी बात, अपनी जो उनके अंदर से आवाज आ रही होती है उसको सुनते हैं. ठीक है, बहुत दे टेक केयर ऑफ अदर्स बिफोर देमसेल्फ, दे केयर अबाउट अदर्स फीलिंग. सेकंड है ये पर्सनालिटी. थर्ड एक्सट्रोवर्जन, जो हु लव्स टू इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड, एक्सट्रोवर्ट है बहुत. ठीक है, शाइनी फील करते, काफी जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं एंड कॉन्फिडेंट होते हैं. देन एग्रीएबलनेस, ये वो इंडिविजुअल हैं जो सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं मेनली. ठीक है, जो दूसरे ने बोला हाँ मान लिया. वो हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर्स, दे जनरली एग्रीएबल, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं. देन न्यूरोटिज्म, ये वो ट्रेट है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है कुछ उसका क्या शो करता है, एंजाइटी होती है उसे, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, शाइनेस. ठीक है, एंड ओके, एंड अदर सिमिलर नेगेटिव फीलिंग्स. तो ये जो पर्सनैलिटी है इसको हम ऐसे लिख देते हैं बेटा. ओशन, ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्शियसनेस, ये है सी फॉर कॉन्शियसनेस. ठीक है, ई फॉर एक्सट्रावर्जन, ए फॉर एग्रीएबलनेस एंड एन फॉर न्यूरोटिज्म. ऐसे भी याद कर सकते हो क्वेश्चन करके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये. देन एक्सप्लेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसको भी आप मार्क कर लो. ओके, हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सस्पिशियस, इमोशनल इम्पल्सिव एंड एंशियस. ठीक है, ओके. फर्स्ट सस्पिशियस. सस्पिशियस में ये थोड़ा सा बेटा बड़ा टॉपिक है. आई थिंक इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें तो इट विल बी बेटर, या इसी में कर लेते हैं. चलिए इसी में कर लेते हैं. सो क्लस्टर ए. क्लस्टर ए में सस्पिशियस है पहला कैटेगरी. तो इसमें फर्स्ट है पर्सनालिटी, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो ये लोगों को ये वाला ये डिसऑर्डर होता है, तो क्या फीचर्स होते हैं उनके? दे हैव डिस्ट्रस्ट, किसी पे विश्वास नहीं करते, दूसरों पे तो बिल्कुल ही नहीं करते, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स. ठीक है. देन स्काइजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सेकंड है सस्पिशियस में ही. ठीक है, इसमें जो होता है ये जो टर्म है schizoid, it refers to natural tendency to direct attention towards one inner life away from the external world. ठीक है, ये जो लोग होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, ये डिटैच्ड रहते हैं लोगों से, बिल्कुल अकेले, aloof, and they are prone to introspection and fantasy. ठीक है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में और मेंटेन करने में. इमोशनली बहुत ही कोल्ड होते हैं, फ्रेंड्स नहीं बनाते. Then third one is schizotypal personality disorder. अब ये जो लोग होते हैं, they misinterpret behaviors. ठीक है, and they believe that they can influence other people with their thoughts. उनको ये होता है कि मैं दूसरों को influence कर सकता हूँ, right? They avoid intimate relationships. तो ये आपको फर्स्ट कैटेगरी थी. सेकंड है इमोशनल एंड इम्पल्सिव. इमोशनल एंड इम्पल्सिव, तो इसमें फर्स्ट है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एंटी सोशल, तो नाम से पता लग रहा है कि ये जो लोग होते हैं ये इरिटेटिंग होते हैं और एग्रेसिव होते हैं. ठीक है, दे टेंड टू लैक गिल्ट एंड फेल टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. झूठ भी बोल सकते हैं, दे में स्टील, दे में गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल एक्सेट्रा. एंटी सोशल. ठीक है. देन सेकंड इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. they lack, these people who have such disorder, they lack sense of self worth. उनको ना अपने ऊपर डाउट रहता है. ठीक है, and they may fear have fear of this
feelings of emptiness and fears of abandonment, right? Societal threats, act of self harm इन लोगों में बहुत कॉमन होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं. देन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो लोग होते हैं ये गेन अटेंशन करते हैं कैसे, बाय ओवरली ड्रामेटिक, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल. And this is the after third, this is the fourth, narcissistic personality disorder. And ये जो लोग होते हैं they believe that they are more important than others. Third category is anxious. Avoidant personality disorder, ये जो होते हैं they are socially inept, unappealing, constantly fear being embarrassed, and they avoid meeting others. Avoidant personality है ना, they do not want to meet, they avoid people. डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, दे नीड लॉट ऑफ हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजंस, राइट. दे आर हेविली डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट है तो दे डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर देयर इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स. एंड थर्ड इज इसी के अंदर एंशियस वाले में ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो ये जो लोग होते हैं ये एक्सेसिव कंसर्न होता है इनको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं हर चीज़ के लिए. ऑर्डरलीनेस, जैसे कई बार क्या होता है कि इफ यू नो आप अपने फैमिली में ज़रा ऑब्जर्व करिए कि कोई एक ऐसा जन है जो बहुत ज़्यादा है कि अगर ये चीज़ यहाँ पड़ी तो यहीं पड़ी होनी चाहिए सिस्टमेटिकली, ठीक है. परफेक्शनिज्म का कीड़ा होता है, ठीक है. दे फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल वेन एवर दे आर नॉट एबल टू अचीव परफेक्शन. तो ये इसको बोलते हैं. स्टेप्स क्या है ओवरकम करने के इन डिसऑर्डर को? टॉक टू समवन, लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, हॉबीज में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग में इन्वॉल्व हुई, स्टे पॉजिटिव ऑल्सो, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मैंने वीडियो को हर वीडियो को कोशिश की है हर यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की उतनी वेटेज नहीं है, ठीक है. 10 मार्क्स का टोटल 5 यूनिट्स है, तो अननेसेसरली मैंने वीडियोस को पार्ट में ब्रेक नहीं किया है. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो आपके काम आएगी, इट विल यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल. सो साथ साथ नेक्स्ट भी मैं जब यूनिट 3, 4, 5 कराऊंगी तो बेटर है आप साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेते जाइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.